नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा। पाकिस्तान यानी वो मुल्क जहां आतंकियों को दामादों की तरह पाला जाता है, जहां गैर मुस्लिम होना जुल्म की गारंटी है, जहां इंसाफ की आवाज उठाने वालों पर गोलियां चलाई जाती हैं, जहां लड़कियों की किडनैपिंग और जबरन शादी चलन बन चुका है। कमाल देखिए कि अब वही पाकिस्तान दुनिया में मानवाधिकारों की रक्षा करेगा। जी हां, पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य चुना गया है। यह वो मजाक है जिस पर आज सारी दुनिया हंस रही है। घंटे में पाकिस्तान को लेकर जो हुआ उसने दुनिया भर के मुल्कों को हैरत में डाल दिया। हैरत इसलिए कि आतंकियों को पालने पोसने वाला, उन्हें पनाह देने वाला, हथियार और रसद मुहैया कराने वाला पाकिस्तान अब दुनिया में मानवाधिकारों के लिए आवाज बुलंद करेगा। अब तक कश्मीर का राग अलापने वाले इमरान खान मानवाधिकारों पर ज्ञान देंगे, क्योंकि पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य चुन लिया गया और ऐसा 5वीं बार हुआ। बड़ी चिंता की बात है कि पाकिस्तान को दोबारा UNHCR में की सदस्य मिली है। मैं समझता हूँ इससे UNHCR का कद छोटा हुआ है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इस पूरे क्षेत्र में, क्या एशिया के अंदर कम देश होंगे जहाँ पर इतना ज़्यादा मानवाधिकारों का हनन किया जा रहा है। अब सोचिए, जिस पाकिस्तान में मानवाधिकारों के लिए कोई जगह नहीं, जहां मानवाधिकारों का मजाक बना दिया गया और जहां ग्लोबल टेररिस्ट हाफिज सईद छुट्टा घूमता है, भारत के खिलाफ जहर उगलता है, मसूद अजहर आतंक की जन्नत में बैठकर साजिशें बुनता है, वो मुल्क मानवाधिकारों की बात करेगा? जरा सोच, इमरान खान किस मुंह से इस जिम्मेदारी को निभाएंगे? क्योंकि इमरान के लिए तो मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद भी साहब। किसी आदमी को वो हाफिज सईद साहब यहाँ खुल के फिर रहे हैं। अगर आपको कोई किसी किस्म का उनके ऊपर एलिगेशन है, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, अपनी अदालतों में जाएं, लेकिन आप अदालतों, वो एक पाकिस्तानी शहरी के ऊपर बाहर से आपने फैसला कर दिया कि जनाब इसके ऊपर हेड मनी लगा दी है। ये कोई मुल्क अपने मुल्क में अलाउ करता है? आतंकी सरगना मसूद अजहर या फिर सैयद सलाउद्दीन या फिर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम, आतंक की जन्नत यानी पाकिस्तान में सब कुंडली मारकर बैठे और दुनिया में आतंक फैलाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। और यही खूंखार आतंकी इमरान हुकूमत के सबसे चहीते बने हुए। 9/11 हमले का सरगना उसामा बिन लादेन को भला कौन भूल सकता है? वो भी पाकिस्तान में ही मिला था। और तो और पाकिस्तान तो वो मुल्क जो आतंकियों को दहशतगर्दी के लिए ट्रेनिंग तक देता आया है। और इमरान बड़ी बेशर्मी के साथ इस सच को कबूल भी चुके। But I can tell you one thing. You see, I again go back. The Pakistani army, ISI, trained Al-Qaeda and all these groups to fight in Afghanistan. आतंकियों को दहशतगर्दी की ट्रेनिंग देकर पाकिस्तान इंसानियत का दुश्मन बना बैठा है और अब मानवाधिकारों की बात करने चला है, जबकि दुनिया जानती है कि आतंकी संगठनों को पालने पोसने और टेरर फंडिंग की वजह से पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में पड़ा और उस पर ब्लैक लिस्ट में जाने की तलवार लटक रही। FATF की ग्रे लिस्ट की मीटिंग अभी कुछ दिनों के बाद होनी है। ये भी संभव है कि वो ब्लैक लिस्ट में भी डाला जा सकता है, क्योंकि पूरी तरीके से वो क्वालिफाई करता है ब्लैक लिस्ट में जाने के लिए। समझता था कि ये समय तो पाकिस्तान की ऊपर प्रतिबंध लगाने का, न कि उसको इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को में उसको मेंबरशिप सदस्यता दे के। मैं समझता हूँ कि ये बहुत गलत काम हुआ है यूनाइटेड नेशन में। यानी जो मुल्क इंसानियत के दुश्मनों के साथ खड़ा, भला वो कैसे मानवाधिकारों की बात कर सकता है? और यही सोचकर दुनिया हैरान है कि कैसे इतने अहम संगठन के लिए पाकिस्तान को चुन लिया गया। आगे आपको बताएंगे कैसे मानवाधिकारों की बात करने वालों को इमरान के मुल्क में कुचल दिया जाता है। आप बने रहिए हमारे साथ, टीम न्यूज़ नेशन। पाकिस्तान मानवाधिकारों की बात तो तब करेगा जब उसे भीख मांगने से फुर्सत मिलेगी। वैसे भी पाकिस्तान के पास बलूचों पर जुल्म करना, अल्पसंख्यकों की आवाजें कुचलना और पाकिस्तानी लड़कियों को चीनियों को बेचने जैसे बहुत से काम हैं।
अब आप ही सोचिए कि जो मुल्क अपनी आवाम को रोटी नहीं दे सकता, वो NHRC में बैठकर दुनिया को मानवाधिकार की सीख कैसे देगा? He is spending all this money on suppressing common Pakistanis and exporting terrorism to the region. We beg the peace-loving world to stop what's happening to us, break away the chains, keeping us from standing free and happy. Thank you. इस शख्स के आंसुओं ने पाकिस्तान को यूएन में बेनकाब कर दिया। वो पाकिस्तान जो मानवाधिकारों की बात करता है, वो पाकिस्तान जो यूएन मानवाधिकार परिषद का सदस्य बना है। लेकिन आगे कुछ कहे, पहले सुनिए पाकिस्तान में बलूचों के साथ हो क्या रहा है। We are treated as traitors in our own home simply for defending it. By declaring our political activities illegal, this act gives the Pakistani army a free hand to assassinate our people through targeted killings and enforced disappearances. Pakistan's favorite action against all those who disagree with their policies. Pakistan is brainwashing innocent youth on both sides of the border in Jammu Kashmir. पाकिस्तान का बलूचिस्तान विकास के मामले में पिछड़ा हुआ है और यहाँ आजादी को लेकर कई बरसों से आंदोलन चला रहा है। लेकिन इस आंदोलन को दबाने के लिए पाकिस्तान सरकार ने आर्मी को खुली छूट दे रखी। बलूच लोगों पर कई बरसों से जुल्म हो रहे हैं, इसके लिए पाकिस्तानी सेना को छूट मिली हुई। पाक सेना हत्या, दुष्कर्म और घरों को फूंक देती, विरोध करने वालों को गायब कर दिया जाता है। बीते 10 साल से 40,000 बलूच नागरिक लापता है। 10,000 लोगों की हत्या किए जाने का शक है। यही वजह कि बलूचिस्तान ही नहीं, ब्रिटेन, जर्मनी, स्विट्जरलैंड समेत कई देशों में आए दिन पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन होते और पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने की मांग उठती है। Stop funding Pakistan. This beggar Imran Khan has come to beg money from international donors. Please don't give him any money. He is spending all this money on suppressing common Pakistanis and exporting terrorism to the region. बलूचिस्तान को कुदरत ने वो सारे संसाधन दिए जो किसी भी देश को मालामाल बना सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान बलूचिस्तान के विकास के बजाय उसे चीन के फायदे के लिए बदहाल रखना चाहता है। चीन से दोस्ती और पैसे के चक्कर में इमरान की सरकार निर्दोष बलूचों का दमन कर रही है। सिंध में, बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में, इन सभी जगहों पे ये बड़े प्रांत हैं जहाँ के ऊपर रोज़ाना धरना प्रदर्शन हो रहा है सेना के खिलाफ और गवर्नमेंट के खिलाफ। यही नहीं, वो लोग डिमांड कर रहे हैं, हज़ारों लोग जो मिसिंग हैं, गायब हैं, वो लोग डिमांड कर रहे हैं कि उनको बताया जाए कि वो कहाँ पे हैं, किस जेल में हैं, कब से हैं, या उनकी क्या, उनको मार डाला गया है। सरकार उसका कोई भी ब्यौरा देने पे तैयार नहीं। भाजपा की सेना बर्बरता की हदें लांघ रही है। पूरी दुनिया में बलूच प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी आजादी की मांग उठा रहे हैं। लेकिन इमरान खान की हुकूमत चीन के चक्कर में बलूचों को दफन करने पर आमादा है। इमरान तो इस काबिल भी नहीं कि अवाम को पेट भर खाना दे सके, उल्टा महंगाई का ऐसा हंटा चलाए कि पाकिस्तानियों की आंख से आंसू निकल आए। लोग कहाँ जाए? 13 की तो वो मिल रहे, समझने की बीमारी है अभी। मुझे 3 दिन से मैं भूखा आटे के पीछे मारा फिर रहा हूँ बच्चों के लिए। यहाँ पे गलो जाते हैं, शासन की पार्टी वाले गलो जाते हैं, कहते बंदे। रोता हुआ ये पाकिस्तान इमरान के मानवाधिकार की पोल खोल रहा है। दरअसल पाकिस्तान में आटा 75 रुपए किलो पार कर चुका है और 3 दिन चक्कर काटने के बाद इसे आटा नसीब नहीं हुआ तो आंसू निकल आए। अब सोचिए, जिस मुल्क में अपने अधिकारों की मांग करने वालों पर इतने जुल्म किए जा रहे हैं, उसका यूएन मानवाधिकार परिषद का सदस्य बनना वाकई सवाल खड़े करता है। टीम न्यूज़ नेशन। पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों को अगवा करना और फिर जबरन धर्म परिवर्तन कराकर उनसे शादी करना अब एक रिवाज सा बन चुका है। अल्पसंख्यकों के धर्म स्थलों को तबाह करना पाकिस्तान में कठमुल्ले अपना हक समझते हैं। आतंकी पाकिस्तान में इज्जत के साथ AK-47 लटकाए घूमते हैं, लेकिन यूएन ने ऐसे जाहिल मुल्क को UNHRC का सदस्य बनाकर असल में खुद को बेइज्जत किया है।
इमरान खान का सबसे बड़ा पाप हिंदू लड़कियों की जबरन शादी। पाक में धार्मिक स्थलों पर हमले। ये उस पाकिस्तान की हकीकत है जिसे मानवाधिकारों की रक्षा के लिए चुना गया है, उस पाकिस्तान की जहां हिंदुओं का अस्तित्व ही खतरे में है। जी, पाकिस्तान में हिंदू खतरे में। खतरा इतना बड़ा है कि हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जाता है और यहां ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द पाकिस्तान में हिंदुओं का वजूद ही नहीं बचेगा। पाकिस्तान में जबरन धर्म परिवर्तन। ये वो लाचार सिंधी बाप है जो बीते साल दिसंबर में कराची की सड़कों पर अपनी बेटी को ढूंढता भटक रहा था। इस हिंदू पिता की इकलौती बेटी का जबरन धर्म परिवर्तन कराकर उसे महक केसवाली से महक फातिमा बना दिया गया। मेरी बेटी महक केसवानी कराची से अगवा हुई है, यहाँ कराची से डिफेंस के इलाके से, जो 5 दिन के बाद उन्होंने क्लिप चलाई है कि मोबाइल पे कि आपकी उसने बोला है कि मैं मुसलमान हो गई हूँ, मियाँ जावेद के अटेंडर, मैं मुसलमान हो गई हूँ, बस हमें यही पता है। उन्होंने बोला मैं मुसलमान हो गई, ना हमें मिलाया गया है ना हमें कोई पता है। 5 दिन से हमें ये रुला रहे हैं, पता नहीं उनसे हमारी बेटी से उन्होंने क्या 5 दिनों में पता नहीं कितना जुल्म किया होगा। आपको पता है हमारी वो बेटी से उन्होंने पता नहीं कितनी ज्यादतियां की होंगी। पाकिस्तान में हालात किसी एक बाप या किसी एक बेटी के नहीं। पाकिस्तान में आए दिन जबरन धर्म परिवर्तन के मामले सामने आते हैं और ये सब पाकिस्तान की सरकार और कथित कठमुल्लाओं की शह पर होता है। कठमुल्लाओं के निशाने पर मंद है। पाकिस्तान में हिंदू धर्मस्थलों के हालात भी बेहद खराब है। अल्पसंख्यकों के धर्मस्थलों को तबाह करना पाकिस्तान में कठमुल्ले अपना हक समझते हैं। पाकिस्तान में हिंदू मंदिर तोड़ने की ये तस्वीरें सिर्फ 2 दिन पुरानी। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बदीन इलाके में कट्टरपंथियों ने इस मंदिर में जमकर तोड़फोड़ की। मंदिर की मूर्ति को गिराकर तोड़ दिया गया। साल 1990 के बाद से पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के 408 धार्मिक स्थल नष्ट कर दिए गए। धार्मिक स्थलों पर सरकारी ऑफिस, दुकानें और शौचालय तक बना दिए गए। ताजा सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल पाकिस्तान में सिंध के 11, पंजाब के 4, बलूचिस्तान में 3 और खैबर पख्तूनवा में 2 मंदिर बचे हैं जहां पूजा होती है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार जारी और पाकिस्तान बदनामी झेल रहा है और ऐसे में पाकिस्तान का यूएन मानवाधिकार परिषद के लिए चुना जाना बेहद हैरान करता है। टीम न्यूज़ नेशन। तो इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।